इंद्र ने एक अपना सेवक भेजा, जाओ भैया देख के आओ, इस बार दीपावली में किसी ने पूजा पाठ लगता है किया नहीं क्या। सेवक गया, जब वहां का दृश्य देखा, किसी ने पूजा नहीं की। एक ग्वाला से पूछा, क्यों इस बार हमारे राजा इंद्र की पूजा आप लोगों ने नहीं की क्या। उसने सारा वृत्तांत बता दिया कि एक ऐसे ऐसे कृष्ण ब्रज में जन्म लिया है और उसने उसके कहने से गोवर्धन की पूजा की गई है। यह समाचार इंद्र को पता चला। इंद्र कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। और जब क्रोधित हुआ तो उसने बादलों को बुलाया और आदेश दिया, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल पानी से बह जाए, बाढ़ आ जाए, इतना जल बरसाओ। अब बादलों को आदेश मिला, जल वृष्टि करने लगे। अब इतना जल वृष्टि करने लगे, इतना जल वृष्टि कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी, आंधी तूफान। अब सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी घबराए, हे भगवान इस कनुआ ने क्या करवा दिया हमसे, बताओ। इंद्र कुपित हो गया, रुष्ट हो गया, अब क्या होगा। हम तो लगता है मर ही जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। सब गोविंद के चरणों में भागे, दौड़ लगाए, जाकर बोले, अरे कनुआ देख लो, हमने मना किया था ना कि इंद्र की पूजा करने दो, पर आपने नहीं माना। अब हमें आप ही बचाओ, क्या करें। बोले घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है, जिसकी हमने पूजा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। इधर तुरंत अगस्त मुनि का ध्यान किया, भगवान ने आमंत्रित किया। वह उनकी कथा तो आप लोग जानते ही होंगे। कुछ समय पूर्व वह बहुत प्यासे थे, इसलिए उनको बुला दिया गया। 7 दिन तक वह उस जल का पान करते रहे। उनका आवाहन कृष्ण कन्हैया ने कर दिया। अब इधर सभी ग्वाल वालों को लेकर के गिरिराज तलहटी पहुंच गए और सबसे कहने लगे, हाँ भैया ग्वाल वालों सब जोड़ लगाओ। और गोवर्धन गिरिराज जी को हाथ से उठाने लगे। उठाते उठाते भैया गिरिराज पर्वत उठ गया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज उठ गया। सभी ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। सब अपना अपना सामान लेकर अंदर गए और अपनी गायों को उस गिरिराज जी के नीचे सबको विराजमान कराया। देखिए आप लोग कई कथाकारों से या टीवी सीरियल से आप लोग सुनते हैं, जानते हैं कि गिरिराज जी को भगवान ने नख से उठाया, कनिष्ठ का उंगली से उठाया, लेकिन भागवत के अनुसार कर कमल से उठाया। भगवान ने अपने हाथ से उठाया था। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने गिरिराज जी तो धारण कर लिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन ग्वाल बाल कह रहे हैं कनुआ से, अरे कनुआ क्या तेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा। हम 7 दिन से देख रहे हैं कि तू एक अंगुरिया लगाए खड़ा है, तेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा। ऐसा कर तू थोड़ा आराम कर ले, हम संभाल के रखें। कन्हैया बोले, अच्छा संभाल लोगे तुम। अरे तू क्या तेरे मन में क्या है कि मैं केवल अकेले संभाल के रखा हूँ। मैंने ही गिरिराज पर्वत उठा रखा है और जे हमारे लाठी डंडा कंधे ये कोई काम के नहीं है। हमने अपना सिर 7 दिन से लगा के रखा है। ऐसा कनुआ से सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं। कनुआ बोले, चलो यदि आपकी इच्छा है ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली, अपना कर कमल हटाया, जरा सा हटाया कि सबके डंडे चटाचट बोले। अरे भैया कनुआ संभाल संभाल संभाल, देखो मैं कह रहा था ना। अरे हाँ सही कह रहा कनुआ,
अच्छा हुआ तुमने तो जरा सा ही हटाया हाथ, कहीं थोड़ा और हटा देते तो हमारे कंधे भी चटाचट बोल जाते। अरे कनुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ ग्वाल बालों को। धीरे से एक ग्वाल गया नंद बाबा के पास और क्या कह रहा है, नंद बाबा साची साची बताइयो, ये तुम्हारो छोरा है कि कोई दूसरे का है? नंद बाबा बोले, रे भैया कैसी बात कर रहे हो, मेरा छोरा है, मेरा लाला है, दूसरे का छोरा कैसे? अरे नाराज ना हो, बोलने का मतलब हमारा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये अकेले 7 दिन से कुंवरिया में पर्वत उठाए हुए है, इतना छोटा सा 7 दिन से 7 कोस का और 7 साल का ये कनुआ, इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? अब नंद बाबा सभी ग्वाल बालों को कहते हैं, अरे ग्वाल बाल सुनो, मैं रोज दर्शन करता हूँ भगवान के, नारायण का मैं रोज भजन करता हूँ, माला सटकाता हूँ, ये उसी के भजन का प्रताप है जो मेरा बच्चा, मेरा लाला आज गिरिराज पर्वत उठा दिया, ऐसे समझा रहे हैं। अच्छा, पर ग्वाल बालों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो जब यह स्थिति हुई तो कनुआ से ही ग्वाल बाल पूछने लगे, अच्छा कनुआ, सच सच बताना तुम कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान हो। अब सभी ग्वाल बाल सोचने लगे कि अरे इसने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणासुर को मार दिया, छोटा सा बालक यह बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। इसका मतलब लगता है कि ये भगवान है। सभी भगवान मान बैठे। अब तो भगवान ने सोचा, कनुआ ने, यदि इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो मुझे अभी जाकर के एक अलमारी में बंद कर देंगे, 4 चिरौंजी का भोग लगाएंगे और गोविंदाय नमो नमः। ना मैं माखन मिश्री खा पाऊंगा, ना मैं ग्वाल बालों के साथ खेल पाऊंगा, ना क्रीड़ा कर पाऊंगा, ना मैं आनंद कुछ कर पाऊंगा ब्रज का, जिसलिए मैं प्रकट हुआ। सारा खेल बिगड़ जाएगा। कनुआ ने कहा, भाई देखो सुनो ग्वाल बालो, मैं बताता हूं आपको। जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहा था ना, ध्यान से सुनिए माताओं, जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहा था तो मेरे देवता ने मेरे कान में एक छोटा सा मंत्र दे दिए। कौन सा? छोटा सा एक मंत्र। वो मंत्र मैंने पढ़ दिया। उस मंत्र का क्या फल है कि जो जो मुझे देखेगा उस मंत्र को जब मैं पढ़ूंगा उनकी सबकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। अब मैंने वो मंत्र पढ़ दियो और तुम्हारी सबरी की ताकत मेरे अंदर आ गई, इसलिए मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिए। अच्छा तो ये बात है, अब समझे। तभी तो हम सोच रहे थे हम रोज के रोज कमजोर क्यों पड़ते चले जा रहे हैं। जच गई बात, ये बात है। अब सबके जो मन में भ्रम हुआ भगवान का, भ्रम क्या, वह तो सत्य है भगवान, पर भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उनका भगवत भ्रम हटा दिए। और बड़ा सुंदर भाव है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, मेरे दीन दयाल ने गिरवर लीन हो उठाए। और भी एक कहते हैं क्या, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लीन हो उठा। अब इधर जब यह दृश्य, यह सब समाचार 7 दिन के बाद इंद्र आया कि देखूं ब्रज का तो सब सत्यानाश हो गया होगा। जब आकर देखा तो जैसे मई जून में पत्ते खड़खड़ाते हैं गलियों में, ठीक इसी प्रकार से पत्ते खड़खड़ा रहे थे ब्रज की गलियों में। अब यह दृश्य देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ कि 7 दिन तक मैंने बादलों को आदेश दे करके बारिश करवाई और यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। आश्चर्य हुआ। भगवान के मर्म को समझ गया कि यह सुनिश्चित भगवान है।
स्तुति किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं वास्तवजस्तमं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध शुद्ध प्रकार से वह अपने मन को समझा लिए कि हाँ यह साक्षात भगवान है। सुंदर स्तुति की और भगवान के चरणों में इंद्र नतमस्तक हो गया।